तो आज हम बिल्कुल नई चीज सीखने वाले हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि अक्सर देखते हैं कि जो शादी बारातों में जो आतिशबाजी होती है, तो आतिशबाजी में देखते हैं कि जब पटाखे ऊपर जाते हैं तो वो डिफरेंट कलर के शो होते हैं, है ना, रंग बिरंगे, लाल हरा नीला पीला। तो इस तरीके के जो कलर शो होते हैं, या कोई भी जो धातु होती है, या कोई भी जो आप रंग देखते हैं, कलर देखते हैं, वो कलर कैसे जनरेट होता है, वो कलर कैसे आपको प्रतीत होता है, कैसे वो अलग अलग रंगों दिखाई देता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो आपकी क्षाल धातुओं से संबंधित जो हेडिंग है, वो तो आपकी है ज्वाला परीक्षण। हमने 10 भौतिक गुणों पर चर्चा कर ली थी और आज हमारा 11वां पॉइंट है एस ब्लॉक तत्व में, एस ब्लॉक तत्व वर्ग 1 या फर्स्ट ए। तो इसमें जो आज हमारी हेडिंग है वो है ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें क्षार धातुओं में आपका है, जैसे लिथियम है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, है ना, सीजियम हो गया। तो ये जो क्षार धातुएं हैं, ठीक है, क्षार धातुएं हैं, इनको इन इन धातुओं के इन धातुओं के क्लोराइड, इन धातुओं के क्लोराइडों, ठीक है, क्लोराइडों जैसे जैसे ठीक। तो इन धातुओं के क्लोराइडों, क्लोराइडों का मतलब क्या है, जैसे एलआई है, एलआई की जब रिएक्शन हम सीएल से करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, LiCl बन जाएगा, LiCl, NaCl, है ना। तो ये क्या हो गए, ये क्षार धातु के क्लोराइड हो गए, ये क्या हो गए, क्षार धातुओं के क्लोराइड हो गए, LiCl हो गया, NaCl हो गया। तो ये क्षार धातुओं के क्लोराइड हैं, ऐसे KCl हो जाएगा। तो जब इन क्लोराइडों को हाँ, इन धातुओं के क्लोराइडों को प्लेटिनम प्लेटिनम के तार पर रख कर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। जब इनको, ये जो क्लोराइड होते हैं, जैसे LiCl है या NaCl है या KCl है, तो इनके क्लोराइडों को प्लेटिनम के तार पर रखकर और इनको गर्म किया गया। तो जब इनको प्लेटिनम के तार पर रखकर गर्म किया गया तो ये देखा गया कि ये जो तत्व होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप हैं तो वो किसी और कलर में जलता है, लेकिन वही अगर आप पॉलीथीन को जलाते हैं तो उसका कलर कुछ और रहता है। तो जैसे जैसे अलग अलग पदार्थ होते हैं बदल जाता है। जैसे आप देखते हैं जो LPG गैस होती है, वो जब बर्नर से बाहर निकलती है और जलती है तो साथ में जलती है, लेकिन वही जब लकड़ी को आप जलाते हैं तो के साथ में जलती है। तो ये जो अलग अलग पदार्थ हैं, उनके जो कलर होते हैं जलने पर वो अलग अलग होते हैं। तो इसका कारण क्या है वो भी अभी हम जानेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं, जैसे Li है वो किस कलर में जलता है, जो आपका सोडियम है वो किस कलर की लौ देता है, जो आपका पोटेशियम है वो किस रंग की लौ देता है। तो पहले तो इसको देखते हैं। तो जब ये प्लेटिनम के तार पर रखकर गर्म किया गया, गर्म करते हैं, तो ये तत्व अलग 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 रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, के साथ जलते हैं, ठीक है।
जैसे अगर हम बात करें लिथियम है तो वो चमकीला लाल है ना, जो लिथियम है, या हम फिर से लिख लेते हैं, लिथियम हो गया, यम हो गया, पोटेशियम, रूबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। तो ये जो है लिथियम, ठीक है, इसको जब जलाया गया तो ये चमकीला चमकीला लाल रंग के साथ जलता है, ठीक है। इसकी जो लौ होती है वो चमक के साथ लाल रंग की होती है। इसी प्रकार ये जो सोडियम होता है, ये होता है सुनहरा 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 पीला, ठीक है। इसकी जो ज्वाला है सोडियम की ज्वाला सुनहरी पीले रंग की मतलब साथ में जलता है, ये सोडियम। इसी प्रकार से जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम ये हल्का बैंगनी रंग बैंगनी रंग देता है, वो हल्की बैंगनी रंग की ज्वाला होती है पोटेशियम की। इसी प्रकार से ये जो आपका होता है, तो रूबिडियम आपका लाल बैंगनी, रूबिडियम कैसा होता है, ये लाल बैंगनी रंग की ज्वाला के साथ में जलता है, बैंगनी बैंगनी रंग की ज्वाला के साथ में ये रूबिडियम आपका जलता है। इसी प्रकार से जो सीजियम होता है, ये नीले रंग का, ये ठीक है, नीला रंग देता है, ठीक है। इसकी जो लौ है सीजियम की, वो नीले रंग की जैसी इसकी लौ होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्षार धातुएं हैं, और ये एक्सपेरिमेंट किससे किया गया, तो प्लेटिनम के तार है ना, प्लेटिनम के तार पर इनको रख के क्या किया गया, गर्म किया गया। अच्छा, प्लेटिनम क्या होता है, तो प्लेटिनम देखो, हो सकता है कि भाई पता चले कि अगर इन्हीं को हम कागज पर रखकर गर्म करें, ठीक है, कागज पे रख के गर्म करें या जलाएं, तो कागज तो साथ में वो अपना रंग अलग देगा, वो अपना कलर अलग देगा। तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये सोडियम रंग है या फिर इस सोडियम को जिस कागज पे हम रख रहे हैं उस कागज का रंग है ना। या ऐसे अगर किसी भी बर्तन में इसको रख के गर्म करें कि वो बर्तन भी अगर लौ के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो वो भी तो अपनी जो अपना एक कलर होगा वो प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, प्लेटिनम के तार पर रखते हैं। ये जो प्लेटिनम होता है, जैसे प्लेटिनम हो गया है ना, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं प्लेटिनम वगैरह, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब प्लेटिनम के तार पर इसको रख के गर्म करते हैं, तो वो जो लौ निकलती है वो सिर्फ सोडियम की ही होती है, प्लेटिनम का उसमें कुछ भी शामिल नहीं होता है। तो इसलिए जो एग्जामिनेशन होता है वो बेहतर हो जाता है। इतनी बात समझ में आई गगन? जी सर। हाँ, इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं कि ये आखिर जो कलर होता है ये क्यों शो करते हैं और किस लिए, मतलब ये जो है शो करते हैं अलग अलग कलर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ें। ले लिया सर। हाँ, तो अब ये जो रंग, ये जो कलर है या जो रंग है, तो इसका कारण ये होता है, कारण, ठीक है, इसका कारण ये होता है, मान लीजिए अगर हम लिथियम की बात करें, तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 3, और इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, ठीक है। ऐसे ये जो आपका है ये 37 होता है, इनका कितना होता है, 55 होता है, इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। अगर इस, तो लिथियम में आपका एक होगा नाभिक, ये आपका हो गया नाभिक, और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इस नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। दूसरी चीज, इसके बाहर क्या होते हैं, तो कोश होते, और इन कोश में कौन चक्कर लगाते हैं, इन कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लिथियम के पास, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 3 होगी। तो लिथियम
ये हो गया लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 हो गया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब क्या है आपका मूल परमाणु या लिथियम परमाणु कह दो, लिथियम परमाणु की मूल ये हो गया मूल संरचना। ठीक है, इसको हम ऐसे भी, ये जो आपका लिथियम है ये रुक गया था, अब सही है? जी सर, आवाज नहीं आ रही थी। अब सही है? हाँ आप सही है, कहीं कहीं बीच में कट जाता है आवाज आप। चलो, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो मूल संरचना है इसको हम कहते हैं आद्य अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? आद्य अवस्था बोलते हैं, इसको कहते हैं आद्य अवस्था। तो ये जो आपका मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इनका अगर दूसरा इसका देखें तो 1s2 और ये क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी कहलाती है आद्य अवस्था। इसको हम कहते हैं आद्य अवस्था। आद्य अवस्था, ठीक है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अवस्था या इसी को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जब इसको हमने कहा, जब इसको गर्म गर्म करने का मतलब क्या है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं। भाई गर्म करने का मतलब क्या है कि इसको उष्मा दे रहे हैं। उष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इसको हम दे रहे हैं ऊर्जा। और जब हम ऊर्जा देंगे तो हमने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों में होगी हलचल। इसमें क्या होगी? हलचल होगी, इन इलेक्ट्रॉनों में हलचल होगी। ठीक है, तो अब देखो कि ये आपकी ये एक स्टेट है। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड GS। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। और इस ग्राउंड स्टेट में ये जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा होता है कि लेकिन क्योंकि ये जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है ये सबसे बाहरी कोश में है, इसलिए सबसे ज्यादा जो एनर्जी पाएगा वो यही बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन पाता है। और इसमें जो हलचल होती है वो इनके ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनमें इनसे ज्यादा हलचल किसमें होती है? बाह्य इलेक्ट्रॉन में। तो ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि अपने कोश को थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो हमने कहा था कि जो आपके के वाले कोश में है वो किस में जाएंगे? भाई ये आपका हो गया के कोश, ये हो गया के कोष वाले इलेक्ट्रॉन किस में जाने की कोशिश करने लगते हैं? एल वाले कोष में। और जो एल वाला कोष है वो और ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि एनर्जी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही ये जो है अपने कोष, ठीक है, इनके कोष की जो मतलब जो एनर्जी है, इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ ये अपने हायर लेवल के कोष में जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी में होता क्या है कि ये जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य, जिसको हम कहते हैं 1s1, है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 1 वाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपका हो गया 2s1, 2s1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? तो अपने कोष को छोड़ करके एक इसके ऊपर होती है एक्साइटेड स्टेट, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ES। इसी को हम कहते हैं, ये कहते हैं आद्य अवस्था, इसको बोलते हैं आद्य अवस्था, और इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था।
तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाता है इस वाले कोष में, है ना, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। और ये एनर्जी जब इसके मतलब भर की एनर्जी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एच न्यू, ठीक है, ऊर्जा पाता है, ये जब क्या करता है, ऊर्जा पाता है एच न्यू, तो ये कहाँ चला जाता है, आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, ठीक है। ये उत्तेजित अवस्था बिल्कुल उसी प्रकार से होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दिया जाए, ठीक है, जैसे, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते जब आपका रिजल्ट आया, ठीक है, और रिजल्ट को देखा तो पता चला कि जो है, मतलब आप पास हो गए हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, तो मन में एक एक्साइटमेंट होता है ना, चार दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये उत्तेजना जो होती है, क्या ये ज्यादा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, है ना, 15-20, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो जो आपकी उत्तेजित अवस्था है वो फिर से किसमें चली जाएगी, ग्राउंड स्टेट में चली जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक क्लास पास किया, अगला क्लास तो अभी भी आप आएगा। तो ऐसे ही ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा देर तक इस क्या करता है, फिर से वापस लौटता है, ये फिर से लौटता है इसमें ग्राउंड, जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस लौटता है, तो यही जो ऊर्जा ये लेता है, उसी ऊर्जा को यहाँ पर बाहर निकलता है, ठीक है। और इसी ऊर्जा के कारण ही होते हैं, जो रंग होते हैं, ये रंग दिखाई पड़ते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। आपको यह रंग कब दिखाई देता है, ठीक है, जब जब उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉन, जब, तो एक कंडीशन है ये कि आद्य अवस्था से कहाँ पहुंचा, उत्तेजित अवस्था में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तब ये एनर्जी लेता है, तब कलर शो नहीं करता है। तो कब कलर कब शो करेगा, जब ये वापस आएगा अपनी पुरानी वाली अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में। तो रंग का कार्य क्या होता है कि जब उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉन अवस्था का अवस्था में वापस है, लौटता है, ऊर्जा उत्सर्जन, ठीक है। ऊर्जा लेता कब है, जब आद्य अवस्था से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है, तब ये ऊर्जा लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये वापस लौटता है तो ऊर्जा देता है, आद्य अवस्था से वापस लौटता है तो यह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, जिसके कारण रंग रंग जिसके कारण रंग प्रदर्शित होता है, ठीक है। बताओ भाई, ये समझ गए? तो ऐसे ही ये जो जितनी भी आपकी खास धातु बाह्य कोश में क्या होता है, NS1 जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऊर्जा पा करके कहाँ चला जाता है, उत्तेजित अवस्था के बाद, जब उत्तेजित अवस्था से ये वापस लौटता है, तो जब ये वापस ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और वही ऊर्जा जो है विभिन्न रंगों में दिखाई, समझ गए? जी सर, समझ गए। हाँ, तो ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में।
नोट कर लिया? जी सर। अब होता है ये जो अलग अलग रंग होते हैं ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो इनका जो कारण होता है, मेन कारण तो ही दिया है। वो जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो ऊर्जा तरंगों का हो सकता है। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा उसकी तरंगदैर्घ्य जो वेव उत्सर्जित करेगा, है ना, जो किरणें या तरंगे, तो वो क्या होंगी, उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ और हो सकती है, सोडियम की तरंगदैर्घ्य कुछ और हो सकती है, इसी प्रकार से पोटेशियम की तरंगदैर्घ्य कुछ और हो सकती है। तो इन तरंगदैर्घ्यों पर इसका जो रंग होता है वो डिपेंड करता है। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य में वो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसका रंग वही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आप यहाँ तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, और दूसरा इसका जो होता है वो होता है ताप। दूसरा होता है ताप। ठीक है, और में बस इनको थोड़ा सा आपको याद रखना। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है बादल की वजह से। एक ये दो चीजें याद रखना। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप एलपीजी गैस सिलेंडर स्टार्टिंग में जब लेकर आते हैं, ठीक है, तो जो आपका वो जलता है, जो जिस लौ के साथ में जलता है वो क्या होता है, वो होती है नीली ज्वाला। नीली ज्वाला होती है तो उसका ताप क्या होता है, अधिक होता है। ताप अधिक होता है तो उसकी ज्वाला कैसी होती है, नीली होती है। लेकिन वही जब सिलेंडर समाप्त होने पर होता है तो आप देखते हैं कि उसकी जो ज्वाला होती है वो कुछ पीले रंग की या लाल रंग में बदल जाती है। उसका ताप क्या हो जाता है, उस समय कम हो जाता है, जिसके कारण उसका जो रंग है वो भी बदल जाता है। तो दो चीजें हैं, एक और दूसरा क्या है, ताप। तो इनको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि हाँ, पदार्थों का रंग किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पदार्थों का जो रंग है वो किस पर डिपेंड करेगा। अगर तरंगदैर्घ्य ऑप्शन में है तो आपको तरंगदैर्घ्य टिक करना है, और अगर आपका ताप है तो ताप को टिक करना है। ठीक है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हाँ, तो इसलिए क्लास को हम यहीं पर जी टाइम सर। आपको बताएंगे, तो दिन में से जो है हाँ क्लास रखेंगे। ठीक है, ठीक सर। हाँ, कल संडे है तो थोड़ा देर तक पढ़ा दें। हाँ, ठीक। ठीक।